हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे वीकेंड के वार के एपिसोड को, बिग बॉस के। एंड मैं अपने व्यूअर्स से पहले ही बोल दूं कि भाई आज का रिव्यू में अगर मेरे मुंह से कुछ भी अनाप शनाप शब्द निकल जाएं, एब्यूसिव वर्ड्स निकल जाएं, गालियां निकल जाएं, तो प्लीज़ पहले से ही मैं अपने व्यूअर्स से माफ़ी मांगती हूँ। बट दिस टाइम Big Boss के makers truly deserve these abusive words. I must tell you, I'm literally very fed up, very disappointed with Big Boss makers. So अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let's get started. आज लगी थी वीकेंड के वार पे, फराह ने सबकी क्लास लगाई थी। फराह की अदालत में आपका स्वागत है, इस टाइप से इंट्रोड्यूस किया था एपिसोड को। एंड सबसे पहले मैं उन मुद्दों पे बात करूँगी आज के रिव्यू में जहाँ पे फराह गलत थी। वही बात है ना कि आप मेकर्स की स्क्रिप्ट अगर लेके होस्टिंग करोगे, जो कि सलमान खान भी करते हैं, फराह खान ने भी किया, तो भाई आप मुंह की खाओगे, आप गलत ही कहलाओगे, ठीक है, आप बायस्ड ही कहलाओगे। मैं स्टार्ट करती हूँ। जब फराह ने दिग्विजय की क्लास लगाना शुरुआत की थी, तो फराह ने ये बात बोली थी कि दिग्विजय, जब तुम शुरुआत में आए थे तो तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे। अब क्या लग रहा है कि अब तुम पिकअप फाइट कर रहे हो और सबसे जानबूझकर लड़ाई कर रहे हो, सबको जानबूझकर पोक कर रहे हो। जब सारा ने तुमसे कहा कि जा, तेरा डैडी बाहर बैठा है, तेरे को डैडी बुला रहा है, करण के को संबोधित करते हुए बोला था, तो तुमने कहा था कि मेरी मम्मी है, इस टाइप से बोला था। तो यहाँ पे तुम पर्सनल गए, ठीक है। तो ये फराह ने बोला। अब यहाँ पे दिग्विजय ने ये बात बोली कि सामने से अगर कोई ऐसे इस टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं तो अपने आप पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, विच इज़ ट्रूली सैड। कि भाई अगर आप दूसरे को की फैमिली पे जाते रहोगे एंड उल्टा सीधा बोलते रहोगे तो सामने वाला भी चुप तो बैठेगा नहीं। कच्ची गोलियां तो उससे भी नहीं खेलनी है। तो पर्सनल अटैक तुम करोगे तो पर्सनल अटैक सामने से भी आएगा। तो उसके लिए अगर किसी को सुनाने में अव्वल हो तो सुनने की भी कुवत रखो, ये बात आ जाती है। फिर फराह ने ये बात भी बोली कि तू करण को पोक करता रहता है दिग्विजय। एंड जब मैंने कब पोक किया, तो फिर फराह के पास उस चीज़ का कोई इंसिडेंट ही नहीं था कि उसने करण को कब पोक किया है। और भैया ये लोग क्या कोई और बिग बॉस देख रहे हैं क्या मेकर्स? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा बिग बॉस देख रहे हो भाई? हमने तो आज तक नहीं दिखा है ऐसा कुछ भी कि दिग्विजय ने कभी प्रोवोक किया हो या पोक किया हो उसको। करण को किसी भी मामले में कभी भी नहीं किया उसने पोक। ये कौन सा इनका डिल्यूजन वर्ल्ड में बिग बॉस चल रहा है मेकर्स का, मुझे समझ में नहीं आता है। करण और दिग्विजय के बीच में क्लियरली एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग यहाँ पे दिखती है, इमोशंस दिखते हैं हम जनता को। एंड ये इंस्टेंटली ये रिश्ता नहीं बना है, 15-20 दिन के बाद ये करीब ये रिश्ता बना है एंड नेचुरल बॉन्ड हुआ है उन दोनों का, वो हमें दिखता है। बिग बॉस के अंदर जा रहा था दिग्विजय, तब भी उसको कोई वो ऐसा करण से लगाव नहीं था कि मुझे करण के साथ जाके टीम अप होना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज क्लियर इन हिज माइंड कि जो जिससे जो रिश्ता वो बना वो उसने बनाया, और वो हमें दिख भी रहा है बाहर। अब ईशा का इंटरव्यू जो पत्रकार के साथ हुआ था वो दिग्विजय को दिखाया गया था। तो भाई इसमें ईशा की इमेज क्यों सुधारने पे तुले हुए हैं मेकर्स, भाई मुझे नहीं समझ में आता। वही स्पॉइल ब्रैट है वो ईशा, इस घर की लाडली को हम जितना बिगाड़ सकते हैं हम बिगाड़ेंगे, और उसकी इमेज चाहे वो कितनी भी गलत हो, लेकिन उसकी इमेज सुधारने का एक भी प्रयास छोड़ेंगे नहीं। भाई अगर वो चुगलियाँ करती हैं तो बोलो ना उसे डंके की चोट पे कि तुम ओपिनियन सामने जिसके लिए जो होते हैं वो तुम सामने नहीं रख पाती हो ईशा, तुम बस पीछे ही बोलती रहती हो। जैसे करण के लिए बोला ये तो कोना बाबू हैं, कोना बाबू कहाँ दिख रहे हैं? सामने करण के नहीं बोल पाती कि कोना बाबू क्या कर रहा है तू, है ऐसे करके कभी ईशा नहीं बोल पाई। एंड जो भी चुगलियाँ की हैं, अब मैंने एपिसोड देखे था, एक पुराना एपिसोड अभी बीच में देखा था, तो उसमें वो चाहत की पायल की जो छन छन की आवाज़ हो रही है उससे इरिटेट हो रही है कि ओफो ये तो इतनी ख़राब है, पायल की आवाज़ हो रही है छन छन। पायल की आवाज़ से पहली बात तो इरिटेट कौन होता है, और दूसरी बात अगर तुम इरिटेट एक बार को हो भी रही हो तो तुम इस चीज़ को बोलोगे पीछे कि ये आवाज़ कैसी है, मतलब
हद देखिए आप बेशर्मी की कि कितनी लीचड़ गंदी औरत है ये ईशा। और उसको ये लोग डिफेंड कर रहे हैं मेकर्स, फराह के कंधे पे बंदूक रख के, कि तुम्हें ये बोलना है कि चुगली तो इस घर में सब लोग करते हैं, कौन चुगली नहीं करता है। भाई अगर तुम करण, दिग्विजय, शिल्पा शिरोडकर और चुम का आप ग्रुप को क्लियरली ऑब्जर्व करो, जितना दिखाया जाता है मैं उसकी बात कर रही हूँ, लाइव फीड में भी देख लो और अगर जो एपिसोड में भी दिखाया जाता है उसमें भी देख लो, तो भाई ये लोग कभी भी चुगली नहीं करते। इतने चिल्ड आउट ग्रुप है ये चारों का, एंड इसमें अगर श्रुतिका को भी इंक्लूड कर लें तो ये पांचों का इतना चिल्ड आउट ग्रुप है। अपना आराम, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि मैं स्कूल लाइफ में ऐसा था, मैं स्कूल लाइफ में ऐसी थी, मैंने ये स्टेज शोज किया, मैंने ये परफॉर्म किया है और मैंने ऐसे किया है, मैंने मतलब अपनी बाहर की दुनिया का जो इनके खुद के एक्सपीरियंसेस हैं वो ये लोग शेयर करते हैं। अब मैंने ये सिंघम मूवी देखी, ये देखा, वो देखा, ये कैसी मूवी है वो, इस टाइप के हेल्दी डिस्कशंस होते हैं। उन लोग के बीच में कभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग घर को लेके होती ही नहीं है, बिल्कुल घर के मेंबर्स को के लिए कभी इन्होंने कुछ भी बिचिंग टाइप का गंदा नहीं किया किसी भी, उन्होंने इन चारों पांचों लोगों ने मिल के आपस में उस ग्रुप में, इसीलिए इतना नेचुरल वे की इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है। एंड जहाँ पे आप उधर की साइड अगर आप देखोगे, ईशा, एलिस, विवियन एंड अविनाश, ये चार लोग कॉन्टिन्यूसली हर एक कंटेस्टेंट के बारे में कुछ ना कुछ राय रखते रहते हैं आपस में एक दूसरे के साथ ही। इनका पूरा दिमाग अब किसको नीचे दिखाना है, किसको ऊपर उठाना है, इसने, करण ने क्या किया, दिग्विजय ने क्या किया, क्या नहीं करना चाहिए था, शिल्पा शिरोडकर कैसी है, चुम कैसी है, चुम और करण के बीच में क्या चल रहा है, पूरा टाइम इन लोगों का यही सब प्लानिंग प्लॉटिंग में ही लगा रहता है। तो इसको चुगली ही बोलेंगे कि एक कोई अगर मान लो सामने से वॉक कर रहा है दिग्विजय, इसकी वॉक देखो, ये वॉक है, ये तो ये कैसा कर रहा है, इस टाइप के आपको कमेंट सुनने को मिलेंगे ही मिलेंगे इस ईशा और अविनाश और विवियन के ग्रुप में। उस चीज़ को आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते मेकर्स। अगर वो गलत हैं, वो लोग गलत, चुगली का नाम इसमें पड़ गया, चुगली कर लो, जो भी है, पर्सनल ओपिनियन देना, तो ये गलत है। आप चाहे आप सामने भी मत रखो, आपको देना ही क्यों है पर्सनल ओपिनियन किसी के बारे में। किसी की कुछ भी पर्सनालिटी है, वो उसका पर्सनैलिटी ट्रेट है, उसको आपको उजागर करना ही क्यों है। आप अपने काम से काम नहीं रख सकते क्या? अपनी लाइफ में आपके क्या चल रहा है, क्या नहीं है, क्या आप कहाँ पे, अपने आप को एनालाइज करो ना कि तुम कहाँ पे कम हो, तुम कहाँ पे ज्यादा हो। तुम्हारी टिप्पणी से उसकी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा जिसके लिए आप बोल रहे हो, तो उसके लिए तो कुछ नहीं होगा। वो तो अपनी लाइफ जैसे जी रहा है या जीना चाहता है, जीना पसंद करता है, वो तो वैसे ही जिएगा। एंड सब अपनी अपनी लाइफ में अपने लिए बेस्ट ही है। तो फिर तुम्हारी टिप्पणी से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए उस चुगली टाइप के ट्रेट को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। दिग्विजय ने इस चुगली वर्ड के उसमें फराह मैम को फिर से शब्दों से जूता मार दिया कि बहुत सही दिग्विजय ने ये बात बोली, पिन पॉइंट करी कि चुगली वो होता है जो पीठ पीछे करते हो और हमारा डिस्कशन होता है। चुगली एंड डिस्कशन आर टू डिफरेंट वर्ड्स। किसी के पीछे बात करना उसके बारे में और उसके सामने उसके मुंह पे वो बात ना कह पाना, मेरे हिसाब से ये चुगली होता है। तो ये दिग्विजय ने बोला, विच इज़ क्लियरली राइट। एंड ये दिखाता है कि दिग्विजय कितना क्लियर है अपने थॉट्स में, अपने माइंड के थॉट्स में एंड थिंकिंग में। सो हैट्स ऑफ कि फराह को भिगो भिगो के मारा उस दिन दिग्विजय ने। अब जो नेक्स्ट दिग्विजय पे एलिगेशन फराह ने लगाया कि आप शिल्पा के बारे में भी चुगली करते हो, उल्टा सीधा पीठ पीछे बोलते हो। तो भाई प्लीज़, हम व्यूअर्स बेवकूफ़ नहीं है, पहले हमें वो चीज़ दिखाइए। आप क्लिपिंग्स, अगर आप किसी की इमेज खराब करने पे तुले हुए हो तो भाई पहले प्रूफ दिखाओ कि उसने, दिग्विजय ने पीठ पीछे कब शिल्पा शिरोडकर की बुराई कर दी। मुझे वो क्लिपिंग्स हो तब आपको ये बोलने का हक है दिग्विजय पे। दिग्विजय ने क्लियरली शिल्पा शिरोडकर के मुंह पे बोला है कि आप घटिया औरत हो, आप एकदम बेकार औरत हो, जब उसने ईशा को टाइम गॉड बना दिया था एज अ संचालक एंड करण को हरवा दिया था, विच वॉज क्लियरली रॉन्ग। उस टाइम पे करण
पूरी तरीके से रुका भी नहीं था, वो एक डिस्कशन कर रहा था एंड किसी की मेहनत को शिल्पा शिरोडकर ने ऐसे दरकिनार कर दिया था। तो भाई दिग्विजय ने क्लियरली मुंह पे शिल्पा शिरोडकर के बोला है कि आपको मैं पसंद नहीं करता हूँ एंड ऑल दैट। एंड वो करण को भी ये बात बोल चुका है कि ये आपको लेके डूबेंगी और आप बोलो, क्लियरली बोलो अगर आपको कहीं पे भी शिल्पा शिरोडकर से नाराज़गी है तो। और शिल्पा वहीं पे खुद से ही बोल दी कि मैम वो तो मुझे नहीं पसंद करता है, उसने मुझे बोला हुआ है। तो वो आप जो एलिगेशन फराह खान लगा रही हो वो आप ही जिसके ऊपर लगा रही हो दिग्विजय शिल्पा के लिए, तो शिल्पा ने ही वो चीज़ क्लैरिफाई कर दी। हम व्यूअर्स तो क्या ही बोले, मेकर्स को रियली बकअप करना पड़ेगा। कमियां हैं मेकर्स की बिग बॉस के एंड मतलब दे आर नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस शो एक्चुअली, है ना। आपको होमवर्क करने की बहुत ज़रूरत है। आप ऐसे ही किसी को डीमीन नहीं कर सकते, किसी की इमेज ख़राब नहीं कर सकते जब तक आपके पास फुल ऑन प्रूफ ना हो उस बात का जो आप कह रही हो। गलत फीडबैक अगर आप फराह खान के रूप में या सलमान खान के रूप में दोगे तो कोई यहाँ पे बैठा नहीं है आपके फीडबैक लेने के लिए। फिर दिग्विजय पे एलिगेशन लगाया कि पोकिंग करते हो तो मुंह पे करो और मैं तो दूरबीन से देखती हूँ ये शो। तो भाई ऐसी कौन सी दूरबीन है इनके पास, मतलब चेक करा लो भाई फराह खान दूरबीन अपनी, कि मुझे लगता है ये दूरबीन और तुम्हारी आंखें अंधी हैं जो लिटरली तुम ये नहीं देख पा रही हो कि दिग्विजय ने कभी भी पीठ पीछे पोकिंग नहीं करी है। जो करा है वो मुंह पे बोला है हमेशा। जितनी भी फाइट्स हुई हैं मुंह पे बोलने का दम रखता है वो इंसान। अगर आप लोग मेकर्स ऑफ फराह खान इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो तो भाई बहुत कमी है आपके जजमेंट में, लिटरली शायद आपके पास ब्रेन नहीं है। दूरबीन चेक कराने की ज़रूरत है फराह खान को, भाई आपकी दूरबीन सही से दिखा नहीं रही है आपको। फिर तो जो अगला स्टेटमेंट दिग्विजय के ऊपर बोला फराह खान ने, वो तो भैया मैं क्या ही बोलूँ, तो सारी हदें ही पार कर देता है। कि जब शिल्पा शिरोडकर के टी वाले टास्क में चोट लगी तब दिग्विजय इन्वॉल्व था, कल की फाइट में बिस्किट वाली फाइट में तब दिग्विजय इन्वॉल्व था, डोमिनो वाले टास्क में तब भी दिग्विजय इन्वॉल्व था। दिग्विजय हर चीज़ में कॉमन फैक्टर है। तो भाई बेवकूफ़ औरत फराह खान दिमाग के घर पे छोड़ के आई थी होस्टिंग करने से पहले। जब टी वाला टास्क था उसमें भी दिग्विजय को धक्का लगा था, उसने अविनाश ने धक्का मारा था, तब भी दिग्विजय वहाँ पे भी सही था। वो ऐसे चेस्ट से चेस्ट मिला रहा था अविनाश, तो भाई ये इंसान आगे करेगा नहीं करेगा उसको उसके। और जब वो गिरा था तब भी दिग्विजय ने अविनाश को एलिमिनेशन के लिए नहीं कहा था बिग बॉस से। शुक्र मनाओ, कहना चाहिए था कि इसको अविनाश ने मुझे पोक किया है, मुझे धक्का दिया है तो इसको निकालो वहाँ पे, ठीक है। एंड बिस्किट वाले टास्क के बाद भाई दिग्विजय की तो कहीं से कहीं तक कोई गलती ही नहीं थी। एंड अगर आप लोग ये नहीं देख पा रहे हो कि सारे लोग उस पर चढ़ रहे थे, बुली कर रहे थे और वो इकलौता एक अकेला लड़ रहा था उस टाइम पे, तो लानत है आप लोग पे, आप लोग वाकई में अंधे ही हो। एंड ही वॉज द विक्टिम इन दैट सिनेरियो बिस्किट वाले टास्क में, ठीक है। एंड वहाँ पे मैं ये बात बोलूँगी कि सब दिग्विजय को कमज़ोर समझ रहे हैं कि ये इस पे हम कुछ भी चार्ज अप कर सकते हैं, मार सकते हैं, हम इसको कुछ भी गालियाँ दे सकते हैं या कुछ भी उल्ट पटांग फैमिली के ऊपर बोल सकते हैं या इसको डीमीन कर सकते हैं। तो भाई हम बहुत ईजिली कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये भाई आप लोगों की गलतफहमी, इन कंटेस्टेंट की गलतफहमी है। ये वही बात है जब प्रिंसिपल यानी कि सलमान खान या फराह खान जो भी होस्ट करने आ रहा है, अगर इन लोगों को अविनाश, ईशा, विवियन, इन लोगों को ठीक नहीं, रजत, इन लोग को ठीक नहीं करेगी, इन लोग को सही गलत का पार्ट नहीं पढ़ाएगी कि आप कहाँ सही हो कहाँ गलत हो, पर्टिकुलर इंसिडेंट को पकड़ के आप लोग बताया करो कि तुम यहाँ पे तुमने ये चीज़ सही करी, यहाँ पे तुमने ये चीज़ गलत करी। जब तक ये गलत उनको पिन पॉइंट नहीं करोगे ना, वो लोग ऐसे ही चार्ज अप करेंगे, ठीक है। गलत कर रहे हैं वो लोग तो गलत को शय मत दो, आप लोग कमज़ोर समझ के दबाने की कोशिश मत करो। मैं यही बोलूँगी इन लोगों से भी एंड मेकर से भी कि पिन पॉइंट करना है तो अच्छी चीज़ें पिन पॉइंट करो, ना कि उन लोगों की को आप लोग बढ़ावा दे रहे हो। येट अगेन मैं दिग्विजय के आंसर से इतना इम्प्रेस्ड हुई जो उसने फराह खान को बोला कि इनको लगता है कि ये लोग आसानी से मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और इस वजह से ये लोग ऐसा करते हैं।
अगर बाहर इस तरीके से ऐसा किया होता तो बाहर मैं इनको मारता। आई रिस्पेक्ट द शो, मेरे लिए ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, बट इन सबसे ऊपर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है और वो कहीं ना कहीं हिंडर हो रही है, एंड विच इज़ क्लियरली विजिबल टू अस। ये लोग कभी भी आकर मुझ पे अटैक कर देते हैं। दिग्विजय ऑल्सो मेंशन टी वाले टास्क में चेस्ट से चेस्ट मिला रहा था अविनाश, विच इज़ क्लियरली विजिबल। मैम मैं भी एक इंसान हूँ, बार बार आकर कोई चीज़ करेगा तो मैं एक लेवल तक ही कंट्रोल करूँगा। ट्रू दैट, एब्सोल्युटली ट्रू, नथिंग रॉन्ग इन दिस आंसर। हैट्स ऑफ, ये बंदा जब भी बोलता है इतना अच्छा बोलता है, चाहे चाहे किसी होस्ट के सामने अपने आप को प्रेजेंट करे, चाहे लोगों के सामने अपने आप कंटेस्टेंट के सामने प्रेजेंट करे, चाहे इंटरव्यूज दे, फैक्ट्स पे बात करता है, एंड जो क्लियरली विजिबल चीज़ें होती हैं उसी पे ही बोलता है। एंड कई बार तो हमारा जनता का पर्सपेक्टिव भी बोल देता है, जो हमारे दिल में बात होती है वो उसके जुबान पर होती है। सो आई मीन हैट्स ऑफ दिग्विजय, मतलब जितनी तारीफ करूँ मैं उतनी कम है लिटरली। एंड फरा बिग टाइम, मतलब यू जस्ट लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट। अगर आपने अपने करियर में कुछ अच्छा काम किया होगा ना, तो ये चीज़ करके आपने बिल्कुल वो जितनी भी रिस्पेक्ट कमाई थी सब धो डाली अपनी खुद के खुद ही। ये वही बात है, जब तक ये सलमान खान, फराह खान जो भी होस्ट करने आता है, जब तक ये चीज़ क्लियरली बोलेंगे नहीं मेकर से ना कि मैं तब तक होस्टिंग नहीं करूँगा जब तक क्लियर फैक्ट्स पे बात ना हो, तब तक इन लोग को रिस्पेक्ट मिल ही नहीं सकती है। आप लोग को फिर मतलब सुनना ही पड़ेगा हम जनता लोगों से। यू गाइज डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। या तो होस्टिंग करो तो ढंग से करो, अदरवाइज मत करो। फराह खान दिग्विजय के आंसर से प्रोवोक्ड हो गई शायद, या फ्रस्ट्रेटेड हो गई, आई डोंट नो, और कहने लगी तुम लोग को फीडबैक चाहिए या नहीं चाहिए। और दिग्विजय का आगे पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की कोशिश भी नहीं करी और सीधे करण से कहने लगी कि करणवीर, दिग्विजय को लगता है कि वो इनोसेंट है, उसको लगता है कि वो चुगली नहीं करता, वो पोक नहीं करता है, वो पहले इनिशिएट नहीं करता है, तो हम लोग कोई और शो देख रहे हैं। वाकई में तुम लोग कोई और ही शो देख रहे हो जो अपने डिल्यूजन वर्ल्ड में आप लोगों ने बनाया हुआ है। और लिटरली अगर ऐसा फीडबैक देना है फराह जी, तो भाई आपका फीडबैक किसी को भी नहीं चाहिए, ना दिग्विजय को चाहिए ना हम व्यूअर्स को चाहिए। आप अपने घर में ही बैठिए। दिग्विजय ने फिर से फराह को बोला कि मैंने कभी भी फाइट इनिशिएट नहीं करी, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू दैट, एंड आई जस्ट लव इट मैन, सीरियसली द वे यू प्ले दिग्विजय, लॉट्स ऑफ लव टू यू। एंड फराह के मुंह पे ये सारी हिम्मत रखना बोलने की, क्लियर फैक्ट्स बोला, हैट्स ऑफ टू यू। फराह इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि मैं तुझे दिग्विजय फीडबैक नहीं दूंगी, अगले हफ्ते एलिमिनेट हो जाना। ये अच्छा धौंस जमाने का अच्छा तरीका है। पता है कि ये हम अपने मन से छोड़ नहीं सकते शो, अगर छोड़ा तो करोड़ों में फाइन भरना होता है, ये सब बातें हैं, तो उसका अच्छा फ़ायदा उठाओ भाई। मैं तो ये बोलूँगी कि जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हिंडर हो रही है और आपको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, वहाँ से तो निकल जाना ही बेटर है। एंड सच में अब ये लगने लगा है कि बिग बॉस वही है, हम लोग व्यूअर्स का ज़्यादा मन था कि दिग्विजय ज़रूर जाना चाहिए बिग बॉस में, और हम लोग की वजह से वो कहीं ना कहीं आया है इस शो में, अपनी वजह से भी आया है, बट हमारा भी सेकेंड रीज़न है। बट अब मेरे को तो अब यही लगने लगा है कि जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट की कोई कदर नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, उस जगह पे कभी भी नहीं रहना चाहिए। वही है, मौका मिले तो एलिमिनेट हो जाओ, रादर देन ऐसे ह्यूमिलेट, हर दिन ह्यूमिलेट होने से अच्छा है। बिग बॉस वाले ऐसे पैसे के झांसे में इतना बांध के रख देते हैं कि कंटेस्टेंट अपने मन से निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता। फराह खान फिर बोलती है आई हैव गिवन अप ऑन हिम, दिग्विजय के लिए बोलती है, एंड जो सही जा रहा था शो में वो अब गलत जा रहा है, गलत ही जाता रहेगा। और फराह खान खुद को इस शो का फ़ैन बना देती हैं, फिर अपने आप को खुद ही क्लियर नहीं है कि वो होस्ट हैं कि वो फ़ैन है, समझ में नहीं आता, और कहने लगती है हमको अच्छा शो देखना है। तो भाई अच्छा शो तुम्हें देखने को तभी मिलेगा जब तुम नेचुरली किसी को गेम खेलने दोगे, उसकी क्लियर कट फुटेज हर एक पर्सन की अच्छे से दिखाओगे, चाहे वो जो भी बातें चीत कर रहा होगा
ये नहीं कि किसी को फुटेज ज़्यादा मिल रही है, किसी को स्क्रीन टाइम कम मिला है, ये बहुत गलत है। नेचुरल वे में दिखाओ पहले तो एडिटर्स को, मैं ये बोलना चाहूँगी। एंड फिर उसके बाद सही मुद्दों पे जहाँ वो सही है, एग्जैक्टली फेयर रहो। सबसे पहली बात, वी डोंट वॉन्ट अ बायस्ड शो, वी वॉन्ट अ फेयर शो। जहाँ पे जो इंसान गलत है तो उसको गलत बोलो, जो इंसान सही है उसको सही बोलो। जब तक ये चीज़ें आप नहीं करोगे, क्लियर कट फुटेज सबकी नहीं दिखाओगे, ये शो बड़ा नहीं बनने वाला है, ये शो अच्छा नहीं बनने वाला है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड मेकर्स, यू नीड टू वेक अप, ग्रो अप मैन। ये चाइल्डिश बिहेवियर आप लोग का नहीं, किडिश बिहेवियर। सीरियसली कौन से बच्चे बैठा रखे हैं क्या मेकर्स के रूप में, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, जिनको ज़रा सा कुछ पता ही नहीं है किसी के बारे में, या क्या से कैसे दिखाना है क्या। उन शायद मुझे लगता है उनसे अच्छा तो हम व्यूअर्स को ही पकड़ के लेके आओ, उनसे ज़्यादा बेटर शो बना लेंगे हम लोग। जब आप सारा की क्लिपिंग दिखा रहे हो, ठीक है, दिग्विजय की क्लिपिंग दिखा रहे हो, और रजत की क्लिपिंग दिखाई, मग्गा की क्लिपिंग दिखाई, श्रुतिका की क्लिपिंग दिखाई, आप इतने बायस्ड क्यों? आपने क्यों अविनाश, विवियन और ईशा की क्लिपिंग क्यों नहीं दिखाई कि वो कहाँ पे कितना गलत थे? इनिशिएट उन लोगों ने किया था इस फाइट को, बिस्किट वाली फाइट को, वो वाली क्यों नहीं क्लिपिंग दिखाई? क्यों इमेज सुधारने का काम ठेका क्यों ले रखा है आपने? और कुछ काम धंधा नहीं है आप लोगों को, बिग बॉस के मेकर्स को? वेले बैठे हुए हो क्या? काम की कमी है क्या? ये लोग जो पीछे सबकी बुराइयां करते रहते हो, वो क्लिपिंग्स क्यों नहीं दिखाई? जब दिखा रहे, या तो सबकी क्लिपिंग्स दिखाओ या तो किसी की क्लिपिंग्स भी मत दिखाओ। जस्ट बी फेयर, इक्वल उस पे तो चलो ना। एंड चलो अभी तो ये लोग घर के अंदर है तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, नहीं पता चल पा रहा है कि ये कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है, लेकिन कभी ना कभी तो घर के बाहर आएंगे, कभी ना कभी तो अपने एपिसोड्स देखेंगे कि मैं कैसा दिखाऊं कैसा नहीं दिखाऊं। तब विवियन जब खुद को देखेगा, ईशा खुद को देखेगी, अविनाश खुद को देखेगा, खुद पे धिक्कारेंगे कि ये भाई मैंने कैसे खेला है यार, मैं इतना नेगेटिव, इतना कड़वी इंसान कैसे हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, मैं इतनी घटिया गंदी औरत और आदमी कैसे हो सकता हूँ, मैं कितना गंदा गंदा बोल रहा हूँ किसी के खिलाफ, मेरे कोई मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ है ही नहीं। ये उन लोग को आईना दिखेगा जब ये बाहर आएंगे, क्योंकि मेकर्स तो दिखाने वाले हैं नहीं इन लोग को आईना। इमेज छुपा देने से कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग इनका भविष्य ही खराब कर रहे हो, इन 3-4 कंटेस्टेंट का। एंड बिस्किट वाले केस में जहाँ पे दिग्विजय एक्चुअली द विक्टिम था, वहाँ पे उसको मेन विलन बना दिया कि हर चीज़ में, फाइट में दिग्विजय का ही नाम होता है। दिस इज़ रिडिकुलस लिटरली, मतलब इससे ज़्यादा घटिया चीज़ मेकर्स के थ्रू कुछ नहीं हो सकती, फराह खान के थ्रू कुछ नहीं हो सकती थी। फराह ने एक चीज़ बहुत गलत करी कि जब वो ईशा की क्लास लगा रही थी तो उसने एक बात बोली कि आप चलो चुगली करती हो, बायस्ड हो, बट वी फॉरगिव दैट। हाउ कैन यू फॉरगिव दैट? वो ही तो बात है जिस पे मेन उसको कल्प्रेट, उसको दोषी ठहराना चाहिए, उसको सज़ा देनी चाहिए या उसको क्लास लगानी चाहिए। उस चीज़ को आप फॉरगिव कैसे कर सकती हो भाई? वही तो मेन चीज़ है। ये गलत था फराह का ऐसा बोलना। फराह ने फिर एक ये बात बहुत गलत बोली कि ये शो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि शिल्पा करण की दोस्त है लेकिन उसे अविनाश को जिम करते हुए देखना अच्छा लगता है, और ईशा अविनाश की दोस्त है लेकिन उसे करण को जिम करते हुए देखना अच्छा लग रहा है, एंड ईडन को सबको जिम करते हुए देखना अच्छा लगता है। तुम्हें दिग्विजय का नाम लेने में फट रही है क्या तुम्हारी? है फराह खान, ईडन को क्लियरली दिखाया था कि उसको दिग्विजय को जिम करते हुए बहुत अच्छा लगता है देखना, ये क्लियरली सीन में दिख रहा था। तो तुमने दिग्विजय का नाम, दिग्विजय को क्यों नहीं अप्रिशिएट कर सकती हो? क्या जा रहा है उसमें तुम्हारा? इतनी हेटरेट लेके तुम मेकर्स और फराह खान तुम लोग कहाँ जाओगे? लिटरली बताओ किस बात की हेटरेट है? क्या कर दिया है उसने दिग्विजय ने ऐसा जो उससे हेटरेट है इतनी? जब तुम करण अविनाश का क्लियरली नाम ले सकती हो तो तुम दिग्विजय का नाम क्यों नहीं ले सकती हो? फैक्ट्स पे बात करो ना, फटती है क्या तुम लोग की बोलने में? फराह खान एंड मेकर्स आर लिटरली सिक इडियट्स पीपल। ऐसे होस्ट जाएं तेल लेने जिनको फैक्ट्स पे बात करनी ही नहीं आती है। तो अब मैंने एक चीज़ बहुत गलत करण की
इस एपिसोड में देखी कि जब दिग्विजय कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था मेडल वाली बात पे करण को एंड हक कर रहा था उसको, तो करण एकदम से कहने लगा तू बात मत बोला कर, ज़्यादा बोला मत कर, तू सुना कर, ऐसे करके बोला दिग्विजय को। तो करण वॉज रॉन्ग हेयर। अगर दिग्विजय अपनी बात तो रखेगा ही रखेगा, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए, हर इंसान को अपनी बात रखने का हक है। फराह के सामने वो अपनी बात रख रहा है, जितनी भी रखी उसने बात, बिल्कुल फैक्ट्स की बात रखी। सो करण, यू आर रॉन्ग हेयर। तुम किसी को बता नहीं सकते कि किसी को क्या बोलना है और किसको क्या नहीं बोलना है। अपने हक के लिए तो इंसान को खुद लड़ना ही पड़ता है, ठीक है। और अगर उसको दिग्विजय को गलत ये लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसका फुल राइट है कि वो अपने बात को सही तरीके से रख सके। वो कहाँ सही है तो वो उसको बताने का पूरा हक है। यहाँ पे करण लॉस्ट माई रिस्पेक्ट कि उसने दिग्विजय को ऐसे दिग्विजय को चुप कराने की कोशिश की, रादर देन उसको पिन पॉइंट करना चाहिए था कि हाँ फराह ने जो भी बोला वो तेरे को गलत बोला, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था जो भी दिग्विजय के लिए बात करी। तो करण, तुम भी गलत होते हो कुछ कहीं ना कहीं किसी किसी जगह पे। अब बात आती है कि नॉमिनेटेड सदस्यों में से किसी एक को निकालना है घर वालों की ही वोटिंग के थ्रू, ठीक है। तो जब वोटिंग स्टार्ट हो गई एंड दिग्विजय ने कशिश को नाम लिया वोट आउट करने के लिए रादर देन सारा, तो पता नहीं फराह खान को क्या हो गया, अजीब सा उनके अंदर भूत प्रेत आत्मा आ गया, जाने क्या चढ़ गया, कहने लग गई। ये मुद्दा स्टार्ट हुआ था सारा नॉमिनेट होने के बाद अपना तांडव शुरू करती है, ठीक है। तो दिग्विजय ने भी उसका नाम नहीं लिया जिसने ये नरेटिव सबसे ज़्यादा सेट किया है। भाई दिग्विजय ने ये नरेटिव सेट नहीं किया है कि सारा ने तांडव स्टार्ट किया, ये तुम मेकर्स ने तांडव किया है और नरेशन सेट किया है कि सारा ने सारा तांडव किया बिस्कुट वाले टास्क पे। इट वॉज ऑल ईशा हु स्टार्टेड इट एंड हु जिसने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है, ठीक है। अगर वो ये इतना ईगो में रहती ही नहीं कि मुझे दिग्विजय की तरफ से आएगा तो मैं कुछ नहीं लूँगी, तो भाई क्लियर कट सिंपल कह दो कि नहीं मुझे नहीं खाना है। इसको इशू क्यों बनाना है कि भाई दिग्विजय की साइड से आया तो मैं नहीं खाऊंगी, ये तुम गलत हो। तो भाई मेकर्स, अगर आप इतनी बात गलत किसी के इमेज के लिए बोलोगे, गलत बात किसी के प्रति बोलोगे जो उसने की भी नहीं है, तो भाई आप गलत हो। यू आर बीइंग द मोस्ट अनग्रेटफुल एंड बेकार लोग, बंच ऑफ बेकार पीपल। पहले अपने अंदर थोड़ी बुद्धि अर्जित कर लो, उसके बाद इस टाइप का शो बनाया करो। आपको कोई हक नहीं बनता है किसी की इमेज को सुधारना, किसी की इमेज को बिगाड़ना। अब यहाँ पे दिग्विजय ने अपना आंसर दिया कि मैम मुझे लग रहा था कि सही में इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा तो मैंने कशिश का नाम लिया। आई मीन हैट्स ऑफ टू यू दिग्विजय, मतलब हर कंटेस्टेंट से शायद 2 कदम आगे ही चलोगे एंड मेकर्स की चाल को बहुत अच्छे से भांप लेते हो कि कहीं ना कहीं काइंड ऑफ मुझे ये चीज़ दिख गई थी दिग्विजय के बोलने से, दिग्विजय के जेस्चर से, कि उसने भांप लिया है कि आज इस हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं होने वाला है और ये बस एक फॉर्मेलिटी का वोटिंग देख रहे हैं, नंबर गेम है बस कि कौन किसको वोट करता है, बस ये देखना है इसलिए वोट हो रहा है। आई मीन कोई इंसान इतना ब्रेन से कैसे खेल सकता है। आई लव द वे यू प्ले दिग्विजय, इतना दिमाग जो लगाते हो ना, मज़ा आ जाता है देख के। दैट्स वाई वी कॉल हिम मिस्टर ब्रेन। सनी लियोनी ने स्प्लिट्सविला में मिस्टर ब्रेन बोला था। इट इज़ एक्चुअली ट्रू टाइटल टू दिग्विजय, मिस्टर ब्रेन है वो। फराह इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है, इतनी डम लेडी कैसे हो सकती है कि वो उसमें बोला है सही में, फ्रस्ट्रेटेड टोन में बोली है व्हाट डू यू मीन बाय सही में, ऐसे करके दिग्विजय को बोलती है। भाई दिग्विजय बहुत ऊंची उड़ान वाला इंसान है, तुम लोग के बस की बात नहीं है उसे समझ पाना। तुम लोग उसके आगे नल्ले हो, मतलब छोटे मोटे लोग हो। सीरियसली मैं बोलूँगी, फराह खान एंड मेकर्स के अंदर दिमाग नहीं है। अब जब वीकेंड का वार, फराह की क्लास वगैरह सब खत्म हो गई थी एंड नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही थी, तो दिग्विजय अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रहा था करण को कि आपको अगर चुम को सेव करना है, चुम हमारी फ्रेंड है, तो हमें कशिश को नंबर गेम्स के थ्रू वोट आउट करना होगा ना, कशिश के ज़्यादा वोट्स हो ताकि वो हमारी चुम जो है वो सेफ हो जाए, विच इज़ एक्चुअली
बिल्कुल सही बात थी। उस दिन कशिश के 7 वोट थे एंड चुम के 6 वोट थे। अगर एक वोट भी इधर उधर हो जाता, एक दो वोट भी, तो चुम उस दिन जाने वाली थी, अगर वाकई में रियल एलिमिनेशन होता। एंड शायद मेरे हिसाब से अगर चुम के ज़्यादा होते तो शायद ये लोग एलिमिनेशन कर भी देते। अब मुझे समझ में नहीं आता कि जब दो लोग आपस में एक सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं तो बिग बॉस को बीच में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी उन दोनों की कन्वर्सेशन में। और बिग बॉस बोलने लग गए कि दिग्विजय से पूछते हैं कि एक शो जीतने के लिए कितने वोट्स चाहिए होते हैं। दिग्विजय ने बोला कि बहुत सारे। सारे तो एक वेग इमेज है, बिग बॉस ने बोला, कोई तो ये फिगर होगी ना। सो दिग्विजय ने बोला मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि किस टाइप से वोटिंग होती है। फिर वो करण से बात करने लगे बिग बॉस कि मुझे लगता है कि आपने 6 वोट चुम को थे, 7 वोट कशिश को थे, तो आपने दिग्विजय को कहाँ डिसअपॉइंट किया। भाई पहले बात तो हो लेने दो उन दोनों के बीच में, तब पता चल जाएगा कि दिग्विजय को कहाँ डिसअपॉइंट किया करण ने। हैं अरे भाई हु द हेल आर यू। बिग बॉस की आवाज़ जो देता है वो इंसान कि तुम दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन करो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, हैव यू लॉस्ट इट कम्प्लीटली। मतलब जाके इलाज करो यार पहले अपना मेंटल हॉस्पिटल में, फिर आना बिग बॉस की आवाज़ देने के लिए। मैं सीरियसली इतना तंग आ चुकी हूँ इस बार के बिग बॉस के मतलब जो बोलते हैं वो बीच बीच में लोगों की कन्वर्सेशन, एंड स्पेशली दिग्विजय के कन्वर्सेशन में बहुत बोलता है ये बिग बॉस की आवाज़ वाला आदमी। ये जितना जो आवाज़ देता है और जो बिग बॉस के मेकर्स हैं, इनको लिटरली दीज आर ऑल आर बंच ऑफ लूजर्स। इनको अंदर बुद्धि तो है नहीं बिल्कुल भी, एक बस शो चलाए पड़े हैं, फालतू में चलाए पड़े हैं। कैसे चलाना है वो इन्हें नहीं आता है। अब बिग बॉस की आवाज़ वाला आदमी करण से बोलने लगता है कि आपने दिग्विजय को उसकी नंबर गेम में सपोर्ट नहीं किया, हेल्प नहीं किया, इसलिए वो आपसे नाराज़ हैं। शायद आपने कुछ गलत तो किया है करण, ये बोला। और बीवी ने फिर एग्जाम्पल दिया तो क्या दिया, मतलब इससे मूर्खतापूर्ण बात तो मैंने ज़िंदगी में मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी बिग बॉस की आवाज़ देने वाला आदमी ये कर सकता है। मतलब चूतिया है क्या लिटरली। फराह खान भी चूतिया है एंड ये मेकर्स भी चूतिया हैं एंड बिग बॉस की आवाज़ देने वाला भी चूतिया इंसान है। उसने एग्जाम्पल दिया कि जब शिल्पा और चुम नॉमिनेटेड हों और चुम को ज़्यादा वोट्स मिल रहे हों एलिमिनेशन घर से बेघर करने के लिए, तो उस वक्त क्या करना चाहिए। नंबर गेम पर ही ध्यान देना चाहिए, दिल में कुछ धक धक हो रही है, उथल पुथल हो रही है, उसको इग्नोर करना चाहिए, राइट। ये बिग बॉस ने बोला। इस इंसान में लिटरली दिमाग ही नहीं है बिग बॉस का जो आवाज़ देता है, चूतिया इंसान है। मैं यही बोलूँगी सच में ये लोग जितने भी जो शो को रन कर रहे हैं लूजर्स हैं, बंच ऑफ लूजर्स पीपल हैं। इनको मतलब एग्जाम्पल भी दिया तो क्या दिया कि चुम और शिल्पा शिरोडकर का। भाई ये एक फ्रेंड्स हैं, एक ग्रुप है, इन दोनों में से कोई जाएगा तो ऑब्वियसली फिर तब जब यही चारों बचे हैं तब एक बार को हम कह सकते हैं कि जिसके प्रति थोड़ा दिल में फीलिंग्स ज़्यादा है, प्रायोरिटी लिस्ट में जो ऊपर नीचे है, चुम और शिल्पा शिरोडकर में कोई तो नंबर 1 होगा, कोई तो नंबर 2 होगा ना। यही चारों लोग बचे हैं, दिग्विजय, करण, शिल्पा शिरोडकर और चुम, तब देखा जाएगा। लेकिन अभी तो इतने सारे लोग हैं एंड कशिश से भाई, कशिश एंड सारा, ये 2 लोग हैं और चुम एक तरफ रखो। चुम से फीलिंग्स हैं, कशिश और सारा से इन लोगों के क्या फीलिंग्स हैं भाई। कुछ एग्जाम्पल दो तो ढंग का दो ना भाई। तो कशिश और सारा में से कोई भी जाए घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, उनके साथ कोई इक्वेशन नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई सेंटिमेंट्स नहीं जुड़े हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे चुम और शिल्पा शिरोडकर के, तो सबके साथ कुछ ना कुछ सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। बाकी सब घर वाले को बात आउट कर दो, लेकिन अगर यही 4 लोग बस गेम में बचे हुए हैं, दिग्विजय, करण एंड चुम और शिल्पा शिरोडकर, और चुम और शिल्पा शिरोडकर में से कोई जानी है, तो ऑब्वियसली दिग्विजय एंड करण, चुम तो, और इन चारों को ही आपस में नॉमिनेट करना है वोट आउट के लिए। तो भाई चुम अपने आप को थोड़ी नॉमिनेट करेगी, फिर शिल्पा शिरोडकर को ही करेगी। शिल्पा शिरोडकर फिर अपने आप को बचाएगी, चुम को नॉमिनेट करेगी। इन्हीं दोनों को अगर नॉमिनेट करना है तो सब अपने अपने लिए पहले खेलेंगे, और फिर उसके बाद आती है सेंटिमेंट्स और उसकी बात कि करण और दिग्विजय वो देखेगा नंबर गेम में
कि एक एक दोनों को मिल गए। चुम ने नॉमिनेट किया शिल्पा शिरोडकर को, शिल्पा शिरोडकर ने चुम को नॉमिनेट किया। अब इन दोनों के ऊपर है कि इन दोनों की प्रायोरिटी लिस्ट में, करण की प्रायोरिटी लिस्ट में चुम पहले आती है या शिल्पा शिरोडकर पहले आती है, दिग्विजय की प्रायोरिटी लिस्ट में चुम पहले आती है या शिल्पा शिरोडकर पहले आती है, तो वो उस हिसाब से वोट आउट करेंगे। उस सिनेरियो ही अलग है, वहां पे सिर्फ एक 4 लोगों के ग्रुप की बात हो रही है जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। बट ये सिनेरियो में सारा थी, चुम थी, कशिश थी, ठीक है, ये तीनों में से कोई एक पर्सन जाना था। तो भाई उनसे तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना सारा और कशिश से, वहां पे तो नंबर गेम चलेगा ही चलेगा। मेन प्रायोरिटी हमें बस वो पता है कि चुम को बचाना है, फिर उसके बाद जिसके नंबर ज़्यादा हैं कि ऑलरेडी बाकी सब लोगों ने किस किस को वोट कर दिया है वो देखा जाएगा, तो किसको हम ऐसे वोट आउट करें कि हमारी चुम बच जाए और वो इंसान गलत घर से निकल जाए, उसके साथ हमारे कोई सेंटिमेंट्स नहीं। ऐसे गेम चलता है। अगर तुम लोग के अंदर, मेकर्स के अंदर ही इतना दिमाग नहीं है कि ये सिनेरियो को तुम एक्सप्रेस अच्छे से कर पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ, तो भैया लानत है तुम लोगों पे। फिर जब बिग बॉस की बकवास खत्म हो गई, जो पागलपंती का जो उन्होंने बीच में घुस के डिस्कशन करने की कोशिश करी, बेवकूफ़ियाँ करी, अपनी फालतू की टिप्पणी करी, वो टॉक्सिक पना ख़त्म हुआ, तो चाहत एंड दिग्विजय ने क्लियर कट करण से ये बात पूछी कि आपने कशिश को क्यों वोट नहीं किया एंड चुम को सेव करने की कोशिश क्यों नहीं करी, आपने सारा को क्यों वोट आउट किया। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम करण के पास कोई आंसर ही नहीं था, वो साइलेंट था, वो बचने की कोशिश कर रहा था उस क्वेश्चन से, क्योंकि उसने जब वोट आउट का प्रोसेस चल रहा था, एलिमिनेशन का प्रोसेस चल रहा था, उसे काउंट नहीं किया था कि किसने किसको वोट किया है, कितने चुम को मिले हैं, कितने कशिश को मिले हैं और कितने सारा को मिले हैं। इस वजह से उससे वो मिस्टेक हो गई। बस रीज़न वो यही था कि करण यहाँ पे गलत था और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैंने काउंटिंग नहीं करी। बस उसको मुंह से ये बात बोलनी थी, मुंह से बोल देता तो एक बिगर पर्सन बन जाता, सिंपल सी बात थी, कह देता कि हाँ मैंने काउंटिंग नहीं करी। लेकिन मेरा वही था, प्रायोरिटी वही थी कि मेरे को चुम को बचाना था। चुम को, तुम अगर वाकई में ये एलिमिनेशन होता तुम चुम को नहीं बचा पाते। तो क्लियर ये अपने डिल्यूजन वर्ल्ड में करण था। दिग्विजय को यहाँ पे मैं हैट्स ऑफ बोलूँगी कि वो दिमाग बहुत अच्छा लगाता है, करण भी यहाँ पे फेल हो गया दिमाग लगाने में। सो यानी बिग बॉस के मेकर्स के ऊपर भाई मैंने सोचा था कि शायद, देखो मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ मेरे मुंह से आज गालियाँ निकलेंगी, सो वो निकल गई। बट आई पर्सनली फील दैट कि बिग बॉस मेकर्स ट्रूली डिजर्व दिस काइंड ऑफ वर्ड्स एंड बकअप करना पड़ेगा उनको ये शो रन करने के लिए। हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ शो के मेकर्स से, बहुत ज़्यादा। एज अ व्यूअर अगर मैं कहूँ एंड एज अ रिव्यूअर भी इवन मैं बोलूँ तो भाई दोनों तरीके से डिसअपॉइंट किया है बिग बॉस के मेकर्स ने और बहुत गलत दिखा रहे हैं। ये शो उनसे चल नहीं पा रहा है एक्चुअल में। सो जितनी व्यूअरशिप आनी चाहिए, चाहे वो जियो सिनेमा की बात करूं या चाहे वो टीआरपी की बात करूं कलर्स के, उस पर उतनी नहीं है। वो ही बात है, वो लोगों को डिमीन कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए, और जो अच्छा खेल रहा है उसको नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड क्लियरली फुटेज नेचुरल वे में नहीं दिखा रहे हैं लोगों का असली चेहरा। वेल एडिटेड शो ये हिना खान ने ही बोला था, तो भाई एडिट करके अगर कोई चीज़ को दिखाओगे अपने ही पर्सपेक्टिव से कि मुझे इस इंसान को ज़्यादा दिखाना है, इस इंसान को कम दिखाना है, आपका शो नहीं चल पाएगा। ये फैक्ट बात है। हम ये शो देखने तभी आते हैं जब हमारा कोई फेवरेट इसमें गया होता है, अदरवाइज़ कोई हर इंसान के पास कुछ ना कुछ काम है, कोई भी वेल्ला नहीं बैठा है कि इनका ये शो ऐसे देखे, ठीक है। हम अपने फेवरेट्स को वो कैसा कर रहे हैं एक गेम शो में, उनको देखने के लिए ये शो देखते हैं, अदरवाइज़ ये शो कोई भी ना देखेगा। सो यू नीड टू बक अप मेकर्स एंड अच्छा कंटेंट दिखाइए। और बस यही बात मुझे बोलनी थी। ये मेरा रिव्यू कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को एंड कमेंट सेक्शन से भर दीजिए आपको क्या लगता है, कहाँ पे आप मुझसे सहमत हो, कहाँ पे मुझसे डिसएग्री करते हो, एंड मेकर्स के लिए आपको क्या बोलना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।